बस्तर में आज की तारीख में भी वैसे ही हमले हो रहे हैं, वैसे ही जलियाबाग हो रहा है। जलियाबाग में जमीन पर 90 ब्रिटिश सैनिक पूरा 3 लेयर में लगा करके बंदूक की गोलियां चला रहे थे, और आज की तारीख में भी ड्रोन से बमबाजी हो रही है। तो हम जो जलियांवाला बाग से क्या सबक ले रहे हैं? 104 वर्ष और अपने अमृतकाल का ये जो अमृत कलश से अमृत छलक रहा है, उससे हम क्या पा रहे हैं? पहले तो सभी बैठे उपस्थित जनों को, जिसमें कुछ गुरुजन भी हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, पुण्यानी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और वही अशोक सर ने भी कही कि सत्ता क्या चाहती है। सत्ता कुर्सी चाहती है, और उस कुर्सी को चाहने के लिए वो लड़ाती है। जब वो देखती है कि लोग संगठित होते हैं, अपने धर्म को भूलने लगते हैं, एकमत होने लगते हैं, तो वो कुछ ऐसा करती है जैसा कि उन्होंने जलियांवाला बाग में किया, ताकि लोगों में भय व्याप्त हो सके। हम एक छोटा सा आपको वापस 1900 करीब समझ लीजिए आप, आज से 104 साल पहले ले चलते हैं। 9 अप्रैल का समय था, जलियांवाले बाग से चार दिन पहले की बात है। रामनवमी का जुलूस निकलना था पंजाब में। आज के रामनवमी के जुलूसों का स्वरूप तो दिखते ही है, क्या स्वरूप रह गया है। वो तो कॉमन हो गया है स्वरूप जो है पूरा, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं जो भी चल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। तो उस समय वहां के नेताओं ने कहा कि क्यों ना इस बार जो रामनवमी का जुलूस जो पंजाब में निकलेगा, उसमें सभी धर्म के लोग शामिल। नॉर्मली मुस्लिम और सिखों का तो रामनवमी में कुछ ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये एकता स्थापित करनी पड़ेगी, इनको मिल के चलना पड़ेगा, तभी हमारी लड़ाई आगे आसान होगी। तो मुस्लिमों और सिखों ने कहा ठीक है, हम शामिल होंगे, पर सब एक ही घड़े से पानी पिएंगे। होता क्या था कि पहले के समय में हिंदू मुस्लिमों का पानी नहीं पीते थे, या मुस्लिम हिंदुओं का पानी नहीं पीते थे, सबके मटके अलग होते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम शामिल होंगे, लेकिन मटका एक होना चाहिए। पीने वाला जल एक सुराही में होना चाहिए, जिसमें हम मुंह लगा के पिएंगे। गर्मी का समय, अप्रैल की बेला थी, गर्म था मौसम, सब इकट्ठे चल पड़े। रास्ते में प्यास लगती, किसी हिंदू को, किसी मुस्लिम को, किसी सिख को, तो एक ही घड़े से तीनों पानी पीते थे। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होने लगी, जिससे अंग्रेज घबराए। अंग्रेज घबराए, पहले भी घबरा चुके थे, उससे पहले गदर आंदोलन से घबराए, करतार सिंह सराभा और पिंगले की शहादतों से घबराए, क्योंकि गदर पार्टी का उद्देश्य ही था कि सर्वत्र का भला, और ऐसे लोग ही गदर पार्टी में शामिल हों जिनको धर्म से कोई सरोकार ना हो। एक ही पंगत बैठ के सब बैठ के भोजन करें। तो गदर पार्टी के जो लोग थे, वो उनके आंखों में कांटों की तरह चुभे। पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जहाँ पे जितने भी रिवॉल्यूशनरीज के जो उभार थे, यहीं से हुए। भले वो रास बिहारी हो, पंजाब में करतार सिंह सराभा हो, बाद में भगत सिंह आए जिन्होंने करतार सिंह सराभा को अपना गुरु माना। तो ये सब चीजें देख के अंग्रेजों के मन में भय था। जैसे सर ने बताया, सैफुद्दीन किचलू और अपने डॉक्टर सत्यपाल, ये अनसंग हीरोज हैं जलियांवाले बाग के। इन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, नजरबंद कर दिया। आज भी कर रही है, आज भी लोगों को पकड़ रही है, नजरबंद कर रही है, क्योंकि ये सूत्रधार थे, रोलेट एक्ट के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों में थे, गांधी के अनुयायी थे, समाजवाद के हितैषी थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के भी हितैषी थे। इन दोनों का दमन करने के लिए कि भीड़ के पास नेतृत्व ना रहे, जलियांवाला बाग से पहले 30 तारीख के आसपास, 30 मार्च की बात है 1920 में, जब गांधी ने हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल फिर 6 अप्रैल पे पोस्टपोन हुई, लेकिन पंजाब और दिल्ली ऐसे दो प्रांत थे जहां पे 30 तारीख को भी हड़ताल हुई। पंजाब में बहुत भाषण हुए, गर्मा गर्म भाषण हुए, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सैफुद्दीन जी को सुना, लीडर थे वो उन लोगों के वो। और दिल्ली में थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं भी हुई। तो अंग्रेज इससे डरे, इन दो लोगों से डरे, इन दोनों को नजरबंद किया। फिर उन्होंने देखा कुछ छुटपुट हिंसक घटनाएं हुई,
जैसे इनके 11 तारीख को, इनकी 10 तारीख को गिरफ्तारी के बाद 11 को कुछ हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें जहां तक मुझे याद है भंडारी ब्रिज में 20 लोगों को मारा भी गया अंग्रेजों से झड़प में, जब ये लोग शांतिपूर्वक जाके अपना निवेदन देने गए थे कमिश्नर के पास। जवाब में भारतीयों ने भी जाके टाउन हॉल के पास जाके कुछ बैंक चलाए और 5 अंग्रेज मारे। एक एक विदेशी महिला थी, वो बच गई, वो घायल हुई। तो उसके प्रतिरोध में और ये सब देखते हुए कि सत्ता को भय लगने लगा कि सब एक हो रहे हैं, ये अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने जलियांवाला बाग का पूरी प्लानिंग से किया गया। आज भी जो होता है आप देखें, जितने भी दंगे होते हैं, भले वो दिल्ली दंगा हो, भले वो अपना गुजरात का नरसंहार था, सब प्लान्ड वे में होता है। ये सब कोई अनप्लान्ड चीजें नहीं होती हैं, आज भी यही चीजें हो रही हैं। तो जनरल डायर ने वहां पे हिंसा की लोगों को डराने के लिए। सर ने बताया कि वहाँ टिकटिकी भी लगा दी थी ताकि लोग रेंग के निकलें, बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। और 2 बड़ी प्रचलित कहानियां भी हैं, बीबी रतन देवी और अतर कौर की, जिसमें जो एक गर्भवती महिला थी अतर कौर, उनके हस्बैंड को मार दिया जाता है और कैसे वो कंपनसेशन जो मिलता है उनको दिया जाता है, अंग्रेज सरकार द्वारा उसको इनकार कर देती है। और आज भी आप देखिए बिल्किस बानो के साथ क्या होता है, एक नरसंहार किया जाता है, गर्भवती महिला के साथ रेप किया जाता है और जनरल डायर को उस समय इनाम दिया जाता है, और आज जो इनके रेपिस्ट हैं इनको अच्छे आचरण के लिए रिहाई दी जाती है और फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो चीजें जलियांवाले बाग आज भी हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, स्वरूप कुछ और है, समझने का जरिया अलग। सत्ता वही है, पहले जो अंग्रेज गोरे थे हमारे भगत सिंह की भाषा में, जिन्होंने 12 वर्ष में ही उस जलियांवाली बाग की मिट्टी को बोतल में ला के रखा, और शायद ये जलियांवाला बाग का जुल्म ही था जो उनके अंदर देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जज्बा कायम हुआ। आज भी देखिए आप यूएपीए में ये कत्ल कर दिए गए लोगों को, फादर स्टेन स्वामी का तो आज सब पूरा दुनिया के सामने, दुनिया भारत नहीं दुनिया को पता है कि ये जी कत्ल था, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था स्टेन स्वामी का। देखिए वरवरा राव, अपने तेल तुंबड़े, जितने साहित्यिक हैं जो बेचारे लड़ रहे हैं आम जनता के लिए, उनको यूएपीए, जैसे रोलेट एक्ट काला कानून था, इन पे यूएपीए लगा दिया जाता है। रोलेट एक्ट में कोई सुनवाई नहीं है। किसान देखिए, किसान भी काले कानून के अगेंस्ट लड़े, रोलेट एक्ट के जैसा ही वो भी काला कानून था, लड़े, इनके ऊपर भी जुल्म हुआ। गोलियां नहीं मारी गई, आज नहीं मार सकते आप गोलियां, लेकिन आपने आंसू गैस के गोले गिराए, लोहे की कीलें उनके पैरों के नीचे लगा दी, दंगे कराने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा जब टिकैत रोए थे, और टीकरी बॉर्डर में भी जब संघी लोग आके पत्थर मारना चालू कर दिया था उकसाने के लिए, ताकि ये जो एकता है इसको खंडित किया जा सके। 26 जनवरी कैसे प्लान किया गया किसानों को बदनाम करने के लिए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो आज हमें जलियांवाला बाग को देखना है, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हुई, जलियांवाला बाग के अन्याय के बाद जैसे लोग जुटे, गांधी कितने जोर से उभरे, उसके बाद जो उनके आंदोलन हुए जिससे अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई, भगत सिंह का उदय हुआ, HSRA का उदय हुआ। तो वैसे ही आज भी आप देखें, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हर रोज लोग उस पे जो धज्जियां उड़ा रही हैं उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं। हमारे नौजवान को हिंसा को ही अपना धर्म मानने लगे हैं, धार्मिक रैलियों में हिंसा का उपयोग उनको अच्छा लगता है। ऐसे समय में हमको सबको मिलजुल के खड़ा होना है और इस नरसंहार को, जो कि रूप बदल चुका है और रोज हो रहा है, रोकने के लिए अपने सभी बुद्धिजीवियों, किसानों और मजदूरों को एक साथ आके इस फासिस्ट सरकार को लोहे के चने चबा देने चाहिए अहिंसात्मक रूप में, ताकि ये ऐसे स्वप्न ना देखे जिससे हमारी एकता और अखंडता टूटती। जी चरणवीर जी,